गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्टॉक एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तौसीफ शेख। लास्ट वीडियो में हमने देखे थे कि कैंब्रेला लेवल्स की मदद से हम ब्रेकआउट ट्रेड या फिर लॉन्ग पोजीशन को किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप ब्रेकडाउन ट्रेड या फिर आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन को एग्जिट करना है तो आप वहां पर सेल किस तरीके से कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं हम प्रेजेंटेशन की तरफ और एग्जांपल के जरिए से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हमने ब्रेकआउट ट्रेड्स के अंदर दो कंडीशंस देखे थे, उसी तरीके से हम यहाँ पर दो कंडीशंस को देखेंगे। तो अगर प्राइस R3 और R4 के बीच में है तो हमको यहाँ पर ब्रेकडाउन ट्रेड को कब लेना है, जब प्राइस R3 के नीचे में जाकर के क्लोज होता है, वहां पर एक बियरिश कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है, तो आपको उस बियरिश कैंडलस्टिक के लो पर सेल करना है या फिर आप वहां पर अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो, जिसका स्टॉप लॉस आप रिसेंट स्विंग हाई या फिर R4 रख सकते हो। टारगेट आपका S1, S2 या फिर S3 रख सकते हो। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर प्राइस S3 और S4 के बीच में है तो आपको वहां पर ब्रेकडाउन ट्रेड या फिर आपकी पोजीशन को एग्जिट करना है। तो आप S4 के नीचे में अगर कोई बेयरिश कैंडलस्टिक क्लोज होती है तो आप उस कैंडलस्टिक के लो पर सेल कर सकते हो, जिसका स्टॉप लॉस आप रिसेंट स्विंग हाई या फिर S3 रख सकते हो। यहाँ पर आप टारगेट 1:1.5 या फिर 1:2 या फिर S5 सेट कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं हम चार्ट की तरफ और एग्जांपल के जरिए से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर एंजल वन वेब प्लेटफॉर्म पे लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर निफ्टी का 15 मिनट चार्ट ओपन किया। पिवोट्स कैमरेला यहाँ पर मैंने लगाया है। वीकली पिवोट्स हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो पहली कंडीशन हमारी ये है कि अगर प्राइस R3 और R4 के बीच में है तो हम R3 के नीचे में एक बेयरिश कैंडलस्टिक के लो पर सेल करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि प्राइस R3 और R4 के बीच में है। यहाँ पर इस कैंडल ने जो है R3 के नीचे में क्लोजिंग दिया है, तो यहाँ पर हम इस साइड पे सेल करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस कैंडलस्टिक का हाई या फिर स्विंग हाई या फिर R4 हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। टारगेट हम S1, S2, S3 सेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर S1 के पास में आकर के हमको टारगेट मिला और फिर प्राइस यहाँ से जो है वो अपर साइड में चला गया। सेकंड एग्जांपल आप यहाँ पर देखिए, प्राइस R3 और R4 के बीच में है। यहाँ पर जो है एक बेयरिश कैंडलस्टिक हमको R3 के नीचे में फॉर्म होती हुई नजर आई, तो इसके लो पर हमको सेल करना है। स्टॉप लॉस आप स्विंग हाई या फिर R4 रख सकते हो और उसके बाद में आप देखिए कि मार्केट जो है वो किस तरीके से डाउन साइड में है। तो यहाँ पर हमको S3 तक के टारगेट जो है वो अचीव हुए। तो जो हमारी सेकंड कंडीशन है वो कुछ इस तरीके से है कि अगर प्राइस S3 और S4 के नीचे में है तो हमको जो ब्रेकडाउन ट्रेड है वो S4 के नीचे में लेना है। तो यहाँ पर देखिए कि हमको एक कैंडल जो है वो S4 के नीचे में बियरिश नजर आई, तो इसके लो पे हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं। अब आप डायरेक्टली यहाँ पर सेल करोगे तो थोड़ा रिस्क हो सकता है, लेकिन अगर आप रिटेस्ट पर सेल करते हो तो ये और ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप इस कैंडल के लो पर भी सेल कर सकते हो। तो मान लो अगर हमने यहाँ पर इस कैंडल के लो पे सेल किया तो हमारा स्टॉप लॉस ये रहेगा या फिर S3 रहेगा। तो आप यहाँ पर देखिए मार्केट जो है वो किस तरीके से नीचे गया। अगर आप रिटेस्ट पे सेल करते थे तो यहाँ पर जो है हमको एक डार्क क्लाउड का और पैटर्न फॉर्म होते हुए नजर आया, तो इसके लो पे भी हम सेल कर सकते हैं और इसके लो पे भी सेल कर सकते हैं। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन थी। तो इस तरह से आप कैंब्रेला लेवल्स की मदद से ब्रेकडाउन ट्रेड को ले सकते हो। अगर आपने पोजीशन लिया है और आपको एग्जिट करना है तो आप इस स्ट्रेटजी की मदद से भी अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको बाय का कंफर्मेशन मिलता है और आप स्टॉक को बाय करना चाहते हो तो सिंपली एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कीजिए। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में होम पेज पर आप स्टॉक का नाम डालिए। स्टॉक का नाम डालने के बाद में आप सिंपली बाय पर क्लिक करके स्टॉक को बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आप चार्ट एनालिसिस करना चाहते हो तो सिंपली चार्ट पर क्लिक कीजिए। चार्ट पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको बाय और सेल के बटन मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको एफएक्स मिल जाता है जहाँ पर आप पिवट पॉइंट्स लगा सकते हो। बाय करने के लिए सिंपली आपको बाय पर क्लिक करना है। बाय पर क्लिक करने के बाद में आप कैरी फॉरवर्ड सेलेक्ट कीजिए, नंबर ऑफ क्वांटिटी डालिए, डिजायर्ड प्राइस डालिए और सिंपली इस बाय पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को कंफर्म कर दीजिए। तो इस तरह से आप काफी आसानी से एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करते हो अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डिमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।